अभी के समय एक वर्ड हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, फेमिनिज्म। तो मुझे भी लगा कि एक्चुअली में क्या बेहतर होता है, एक मेल या एक फीमेल, दोनों में से कौन सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस से मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। और हमारे सामने क्वेश्चन ये हो सकता है, आर वुमेन्स बेटर मैनेजर देन मैन? चलिए देखते हैं। कुछ चीज़ें वुमेन्स के फेवर में हैं, जैसे महिलाएं कभी कोई डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा काम या कंपोज रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है परिस्थितियों से कैसे तालमेल बैठाना है। इन जनरल ये भी देखा जाता है वुमेन्स अपने घर और ऑफिस दोनों के काम ही बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उन्हें मेरे हिसाब से एक मल्टीटास्कर कहना गलत नहीं होगा। महिलाएं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और किसी भी सिचुएशन या एडवर्सिटी में खुद को ढाल सकते हैं। और इसका कारण मैंने पहले ही आपसे कहा कि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है किसी सिचुएशन में कैसे एडजस्ट होना है। महिलाएं बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि वुमेन्स घर और ऑफिस दोनों के काम ही बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उन्हें पता होता है कि कितना टाइम घर में और कितना टाइम ऑफिस में देना है। एक्चुअली मेरा ये कहने का रीज़न है, वुमेन्स बहुत ही अच्छे से अपने समय को प्राथमिकता देते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से लड़कियों का पालन पोषण किया जाता है, वो बहुत अच्छे लिसनर या श्रोता होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में छोटे छोटे चीज़ों को महत्व देते हैं। इन जनरल महिलाएं सुसंगत दिमाग वाले होते हैं, समय के पाबंद होते हैं और अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। यही वो इनबिल्ट क्वालिटीज होती है महिलाओं में जो उन्हें पुरुषों के तुलना में बेहतर मैनेजिंग एबिलिटीज देती है। लेकिन बात बस यही पर ख़त्म नहीं हो जाता। कुछ ऐसी चीज़ें जो ये नहीं मानती कि महिलाओं में भी ऐसे मैनेजिंग कैपेबिलिटीज़ होती है। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर महिलाएं इमोशनल और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और ये हर जगह सूटेबल नहीं होगा, स्पेशली किसी चीज़ को मैनेज करने की जगह से। कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जहां आपको कठोर बन के हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। महिलाएं बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेती है, मतलब वुमेन्स बेसिकली सिक्योर रहना पसंद करते हैं। अगर कोई रिस्क लेना भी हो तो बहुत ही सोच समझ के रिस्क लेंगे। ज़्यादातर महिलाएं रिस्क जैसे चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट बिजनेसेस में देखेंगे तो वहाँ तो आपको सिर्फ जोखिम भरे रास्ते ही चुनने पड़ते हैं। क्योंकि महिलाएं भावुक और इमोशनल होते हैं, इसलिए वे चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप बायस डिसीजन या पक्षपातपूर्ण निर्णय हो सकता है। समाज में पुरुष और महिलाओं के पालन पोषण के तरीके अलग होने के कारण हमेशा ही ये क्वेश्चन रहा है कि पुरुष और महिला के बीच में किस में बेहतर मैनेजिंग एबिलिटीज होती है। परंपरागत रूप से महिलाओं को सहानुभूतिपूर्ण और काइंड होने के लिए सिखाया जाता है और पुरुषों को हार्श और डिमांडिंग होने के लिए कहा जाता है। बट अभी टाइम बदल रहा है, लोग अपने लड़का और लड़की दोनों का पालन पोषण समान रूप से कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी फ्यूचर में पुरुष और महिलाओं में ये जो डिफरेंस है ये किसी भी फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी लोग समझ रहे हैं कि जो काम एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकता है। अगर आपको ये बात सही लगा तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है डिफरेंस तो है, और अगर आपको ये बात गलत लगा तो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो बस इतना ही, इसके बाद आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं।